Hello guys, welcome back, and today we'll be solving this problem called as kth largest element in a string. Okay, this is problem number 73 on LeetCode. So let's see. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा. हम लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी एक वीडियो डाली है जहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को हीप की प्लेलिस्ट में सॉल्व किया है. राइट, इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 ऑन द हीप प्लेलिस्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. मैं बहुत ही जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा एंड देन the interesting thing here is that we will solving this problem using the BST. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली कि क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है. तो हमें बेसिकली एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है, उसमें एक हमें कंस्ट्रक्टर दे रखा है जो कि एक वैल्यू ले रहा है k एंड इट इज़ ऑल्सो टेकिंग द नम्स एरे. ठीक है, तो ये क्या करता है कि इट इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट विद द इंटीजर k एंड द स्ट्रीम ऑफ टेस्कोस नम्स. ठीक है, तो नम्स एक एरे है. ठीक है, और जैसे ही हम ये एरे को मान लो किसी तरीके से अपने इस स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखेंगे, है ना. एंड देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन कॉल्ड एज add which takes a value as a parameter and returns an integer. Now what does it mean is, right, let's see this example. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4, 5, 8, 2 हमें दे रखा था यहाँ पे. ठीक है, 4, 5, 8 एंड 2. ठीक है, अब मान लो कि आपने इसमें ऐड किया 3 और हमारा kth लार्जेस्ट क्या है, k वैल्यू है हमारा 3. तो लेट मी राइट द k हियर ऑल्सो, k इज इक्वल टू 3. ठीक है, अभी कह रहा है कि इसने ऐड किया है 3. ठीक है, तो मैंने ऐड 3 है, तो मैं एरे आफ्टर एडिंग द नम्स एरे एंड 3 मैंने उसमें ऐड किया, तो दिस व्हाट इट विल लुक लाइक. नाउ एनी टाइम आई ऐड अ वैल्यू आई हैव टू रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस एरे. सो दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 2, 3, 4, 5 एंड 8. अब इसमें से kth लार्जेस्ट क्या होगा, kth लार्जेस्ट मतलब पीछे से थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तो इस केस में एक्चुअली है 4. तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है 4. ठीक है, नेक्स्ट कॉल इज ऐड 5. ठीक है, तो अपन ने इसमें 5 ऐड कर दिया. लेट्स से 5 हमने इसमें ऐड किया, तो 5 अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाके 5 अपना ऐड हो जाएगा. अब अगेन वी हैव टू रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द बैक, सो 1, 2 एंड 3. सो इन दिस केस विल रिटर्न 5. ठीक है, एंड देन व्हेन वी ऐड 10, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. तो अगर अपन ने 10 ऐड कर दिया तो 10 एक्चुअली वी कैन ऐड एट द बैक. एंड अब इसमें से थर्ड लार्जेस्ट हम ढूंढेंगे तो इट इज अगेन 5. लेट्स डू वन मोर. अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 9 मेरा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा इसमें. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट विल बी 8 हियर. तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा आउटपुट विल बी 8. राइट, सो okay, so we have to implement these two functions. One is the constructor kth largest, which takes the parameter k and the nums array, and whenever we add a value we have to return the kth largest number. Okay, now that ठीक है, हमने हीप की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सॉल्व किया था, हमने इसको हीप में यूज़ किया था, हीप सबसे ऑप्टिमाइज था इस प्रॉब्लम के लिए. Why are we solving this problem in BST? The reason for this is कि BST के इनिशियल लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो सर्च ऑपरेशन है, द इंसर्शन ऑपरेशन है और जो डिलीशन ऑपरेशन है, दी ऑल टेक लॉग एंड टाइम, और बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, वो हाइट ऑफ द ट्री के हिसाब से हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. नाउ इफ इट इज़ अ वेरी गुड BST, राइट, सारे नोट्स प्रॉपरली हैं उसमें, तो यू विल से कि यार ऑलमोस्ट लॉग एंड टाइम लगेगा ये सारे ऑपरेशंस के लिए. इट इज़ वेरी रेयर दैट यू हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस और यहाँ पे सर्च, डिलीट और इंसर्ट करना, सारे की सारी चीज़ें करना एक स्ट्रक्चर में, इट टेक्स ओनली log and time. And now when we talk about the kth largest element, right, in this case we need two things. Like we are having an array, तो और फिर उसके array से हम लोगों ने सारे elements add करने कोई structure में. And then what we are doing, we are also calling this function add, right, which is actually adding an element or inserting an element, right. And then we are performing a search, right, kth largest element. ठीक है, तो वो एक search kind of an operation हो गया. तो we are thinking like कि okay, BST हमें सारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यूनिक वे में देता है, बहुत ही फास्ट वे में देता है, तो क्यों ना हम इसको ट्राई करें कि कैन बी इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद दिस एल्गोरिथम, बट वंस यू गेट दिस एल्गोरिथम यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन BST, और बहुत सारे रिलेटेबल प्रॉब्लम्स आप इसके अराउंड सॉल्व कर पाओगे. जस्ट सिट बैक और इसकी एल्गोरिथम को बस देखना कि मैं इसको कैसे क्या समझा रहा हूँ. लेट्स गो. ओके, सो व्हाट आई हैव इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर हियर. सो लेट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक एक चीज़ों के बारे में समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे एक BST बना रखी है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक BST बना रखी है, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नोड, यहाँ पे हमारा रूट नोड है. ठीक है, इसकी वैल्यू है x. ओके, एंड द काउंट ऑफ दिस नोड इज कि बस एक ही नोड है ना, एक ही रूट नोड है, तो 1 काउंट यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है, लाइक इफ दिस इज अ BST. यहाँ पे जो लेफ्ट सब ट्री है हमारा, इसमें काउंट है नंबर ऑफ नोड्स आर m, एंड ऑब्वियसली वी नो कि एज द प्रॉपर्टी ऑफ BST से इसकी लेफ्ट सब ट्री जो होगी उसकी वैल्यूज विल बी लेस दैन x. ओके,
and for the right subtree the values will be greater than x and there are n nodes here. Okay, and now we have to find the kth largest in this BST. ठीक है, हमारे पास जो नम्स आ रहा था एक बार उसको सबको भूल जाओ, बस इतना ध्यान में रहो कि हमारे पास एक BST है और इसमें हमें kth लार्जेस्ट ढूंढना है, तो हम कैसे करेंगे. ठीक है, सिमिलरली आई हैव रिटन इट लाइक दिस ऑल्सो कि यहाँ पे अपन नीचे लिख दिया, यहाँ पे एक ये नोड, ये हमें पता है कि ये x है तो इसका काउंट अपन ने 1 लिख रखा है. यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो n नोड्स हैं, राइट, n नोड्स, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन x है. ठीक है, और यहाँ पे जो ये m नोड्स है इनकी वैल्यूज लेस देन x है. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज लेट्स से कि ये ही नोड हमारा, ये नोड ही हमारा इज द kth लार्जेस्ट. ठीक है, अगर ऐसा कब होगा. ठीक है, अगर ये kth लार्जेस्ट है, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज द kth लार्जेस्ट, लाइक पीछे से ये kth लार्जेस्ट हो गया. ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये इफ दिस इज द kth लार्जेस्ट, if that happens, right, if that happens, what does it mean, right? अगर ये kth लार्जेस्ट है, राइट, तो पीछे से कितने नोड्स हैं, n+1 है, राइट, तो ये n+1th नोड इज द kth लार्जेस्ट नोड. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर k जो है मेरा, इफ इट इज इक्वल टू n+1, ठीक है, अगर k मेरा n+1 के बराबर है, राइट, दिस इज द नोड, दिस इज द लार्जेस्ट kth लार्जेस्ट नोड, पीछे से kth लार्जेस्ट, विच इज द kth नोड, और ये पीछे से कौन सा नोड है, पीछे से कौन सा n+1th नोड है. तो इसका मतलब है कि अगर k इज इक्वल टू n+1 है, ठीक है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि यार ये x वैल्यू जो है ना, दिस इज द kth लार्जेस्ट नोड. ओके, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपने कह दिया तो चलो हाँ सही समझ में आ गया. नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस कि अगर यार है ना, अगर हम ऐसा सोचें, ठीक है, कि जो एक k है, राइट, इफ दिस k, अगर इसका वैल्यू बेसिकली n या फिर n से छोटा है, ठीक है, n या फिर n से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो kth लार्जेस्ट नोड होगा हमारा, वो कहीं ये राइट सबट्री में लाई कर रहा होगा, है ना, वो कहीं राइट सबट्री में लाई कर रहा होगा. कब, जबकि हमारा k का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू n है. इट्स ऑब्वियस, राइट, कि k लेस देन इक्वल टू n मतलब k कहीं यहाँ पे होगा या फिर आप कहीं यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ना. तो इसका मतलब है कि हमारा जो kth लार्जेस्ट नोड होगा, इट विल बी इन द राइट सबट्री. सो वी आर एबल टू मेक अ डिसीजन ऑफ सर्चिंग द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ BST. ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है और बेसिकली k ना तो n+1 के बराबर है, ना ही k लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका kth लार्जेस्ट जो है वो आपका कहीं लेफ्ट सबट्री में एक्सिस्ट कर रहा होगा. ठीक है, वो आपका कहीं लेफ्ट सबट्री में एक्सिस्ट कर रहा होगा. फाइन. ओके, सो इवन दो वी नो दिस, राइट, इवन दो वी नो दिस, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, कि हमारा kth लार्जेस्ट यहाँ पे कोई एक्सिस्ट कर रहा होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता था आपको कि हाँ ठीक है, kth लार्जेस्ट हमारा यहाँ पे कहीं लेफ्ट सबट्री में एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट द सर्च वुड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू सर्चिंग इन द राइट सबट्री जो हमने ऊपर फिगर आउट किया. व्हाट इज द डिफरेंस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, k क्या है, k इज काइंड ऑफ अ रैंक, राइट, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट की रैंक है, रैंक फ्रॉम द बिहाइंड. राइट सबट्री में जब हम ढूंढ रहे हैं तो हाँ ठीक है, पता था यार कि अगर राइट सबट्री में जा रहे हैं और यहाँ पे n नोड्स हैं, ठीक है, और n नोड्स में हमें पता करना है कि उसकी kth रैंक क्या है, तो हाँ पीछे से बस ये kth रैंक, ठीक है, बस इतना, ठीक है. लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि kth रैंक जो है हमारी लेफ्ट सबट्री में हम जाके ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो kth रैंक है, इट इज़ एक्चुअली यहाँ से लेके पूरे एंड से, दिस इज द kth रैंक, है ना, दिस इज द kth रैंक. बट what we have done is by going to the left subtree, what we have done is we have eliminated these nodes, right, we have eliminated these guys. हमने इन बंदों को एलिमिनेट कर दिया. अब इन दो बंदों को एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट कि भैया ये n+1 नोड्स तो आपने एलिमिनेट कर दिया, है ना, और हमने पता करना था कि यार यहाँ से एंड तक kth नोड कहाँ पे है ना. लेकिन ये n+1 नोड्स आपने अब एलिमिनेट कर दिया, तो अपन क्या ढूंढ रहे हैं, अपन ढूंढ रहे हैं अब इस m नोड्स में व्हाट वी आर लुकिंग एट इज k - n-1th नोड, k - n-1th नोड, क्योंकि n+1 ये वाले नोड्स तो एलिमेंट हो गए ना. अब बस हमें इस m में बेसिकली ढूंढना है कि k - n-1th नोड इज द kth लार्जेस्ट नोड इन द एंटायर ट्री. ठीक है, तो दिस इज थोड़ा सा वेक साउंड हो रहा होगा, तो लेट मी गो थ्रू एन एग्जांपल, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो अपन ने को क्या दिया, अपन को ये कुछ एरे दे रखी है और अपन को थर्ड लार्जेस्ट निकालना है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 4 5 8 2 है हमारे पास, तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ BST फ्रॉम हियर. And okay, one more thing that I forgot to mention here. Okay, so
फाइंडिंग द kth लार्जेस्ट, जब हमें एलिमेंट सर्च करना है इन अ गिवन BST, तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो रहती कि भाई राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, है ना, तो अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता है तो व्हाट वी आर एबल टू डू इज वी आर एबल टू सर्च इन इट, राइट, और इस एल्गोरिथम से हम उसे सर्च कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, लेकिन BST में तो हमने देखा था लेफ्ट राइट बस इतना ही होता है, वैल्यू होती है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि एट दिस पॉइंट आई शुड बी एबल टू टेल कि भाई राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं एट दिस पॉइंट, और शुड ऑल्सो बी एबल टू टेल कि हे लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, राइट, कि यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे ना कि लेफ्ट राइट सब ट्री में यहाँ पे n नोड्स थे, लेफ्ट सब ट्री में हमारे यहाँ पे m नोड्स थे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज लेट्स से कि हे यहाँ पे तो हम है, ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया कि हे इसके राइट वाले नोड में इसमें मतलब मैं कोई प्रॉपर्टी डाल दूंगा कुछ काउंट करके या कुछ भी, विच विल बेसिकली टेल कि हे इट विल हैव दिस प्रॉपर्टी की इन पूरी सब ट्री का साइज क्या है, राइट, यहाँ पे काउंट प्रॉपर्टी डाली इस नोड पे और इस सब ट्री का काउंट है n, मतलब इस सब ट्री में n नोड्स है। सिमिलरली वी कैन थिंक अबाउट दिस, यहाँ पे एक नोड होगा, ठीक है, और इस नोड में बेसिकली ये स्टोर करके रखा होगा कि इस सब ट्री में देयर आर m नोड्स। हाउ डू विल मेंटेन दिस, विल सी, ओके, एंड देन इफ इट दैट इज द केस, देन इस केस में क्या होगा, इस केस में इस नोड पे स्टोर होगा 1 + m + n नोड्स, है ना, क्योंकि इसके इस सब ट्री में कितने नोड्स हो गए, 1 + m + n, ओके। नाउ इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, देन ये सर्च वाला एल्गोरिथम तो अपन ने समझ ही लिया है और ये हम इसमें फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस, ओके ओके। सो व्हाट वी हैव हियर, ये बेसिकली हमारा nums array है और ये हमारा 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम BST बनाएंगे। BST कैसे बनाएंगे, बस उसमें एक ट्री लेंगे और इसमें ये एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट इज द 4 नोड, तो 4 नोड अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और इसका काउंट क्या हो गया 1, राइट, क्योंकि इनिशियली एक ही नोड है बस, है ना। फिर अपन ने क्या किया, 5 डाला, 5 जब डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 इसके राइट में जाना चाहिए, तो मतलब इसका एक काउंट बढ़ा दो, दिस विल बी 2, और यहाँ पे अपन ने इस पर 5 डाल दिया, ठीक है, इसका काउंट हो गया 1। नाउ वी हैव 8 यहाँ पे नीचे आएगा, राइट में जाएगा, तो इसका अपन ने पहले काउंट बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसके भी राइट में जाएगा, इसका काउंट बढ़ा देते हैं और अपन यहाँ पे फिर 8 डाल दिया, एंड दिस काउंट इज 1। फिर अपने पास आया 2 अपन को डालना है, तो अपन यहाँ पे किया तो 2 जाएगा इसके लेफ्ट पे, तो अपन ने इसका काउंट बढ़ा दिया 1 और इसका 2 चला गया अपना यहाँ पे, ठीक है, और इसका काउंट हो गया 1, ओके। सो सॉरी, दिस विल बी इंक्रीमेंटिंग आफ्टर दिस विल बी 4। सो लेट मी रिमूव द अदर नंबर्स एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या नंबर बचा। सो व्हाट वी हैव हियर इज 4, 2 एंड 1, तो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, 4, 2 एंड 1, ठीक है। तो अकाउंट प्रॉपर्टी हम बेसिकली हमारे ट्री नोड की क्लास बनाएंगे, उसमें ये मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हियर, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए अब सोचते हैं, ठीक है, कि हमने क्या बोला था कि देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एक 4 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसके अपन ने यहाँ पे लिख दिए लेट्स से 5 और 8 कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड, आई डोंट नो, विल जस्ट राइट लाइक दिस एंड देन वी हैव 2 हियर, ठीक है। हाउ मेनी नोड्स आर हियर, हाउ मेनी नोड्स आर हियर, द वे वी कैन से दिस कि यार इस नोड पे ये प्रॉपर्टी छुपी हुई है, यहाँ कि यहाँ पे कितने नोड्स है, 2 है ना, और यहाँ पे कितना नोड है, यहाँ पे 1 नोड है, और इसके लेफ्ट में कितना नोड है, 1 नोड है, ठीक है। सो ऑल वी आर सीइंग इज कि वी हैव टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट, मतलब पीछे से थर्ड वाला कौन सा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भाई इसकी राइट सब ट्री में कितने नोड्स है, 2 नोड्स है ना, और बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे थे, थर्ड लार्जेस्ट नोड। तो अगर इसकी राइट सब ट्री में 2 नोड है तो ऑर्डर के हिसाब से यही तो हो गया आपका थर्ड लार्जेस्ट नोड, आपके राइट में 2 है और ये 1 है, और बेसिकली इसके लेफ्ट में जो नोड्स है वो तो है ही, तो यही तो हो गया हमारा थर्ड लार्जेस्ट नोड। तो इस केस में तो हम सीधा रिटर्न कर दिए कि हाँ भाई 4 जो वैल्यू है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट नोड इन द ट्री, ओके। Now that we know this, let's try for other values. So let's say we have k is equal to 4, ठीक है। तो मैं 4th लार्जेस्ट नोड निकालना है इस केस में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा k जो है वो 4 है, ठीक है, राइट में कितने नोड्स है, 2 है, तो k is equal to n plus 1, no, is k is less than equal to n, which is the property where we start searching in the right subtree. And why we do that, right? अगर मेरे को कोई बोलता है कि भाई फर्स्ट लार्जेस्ट नोड निकालना है, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट नोड निकालना है, तो इसका मतलब है कि हम ढूंढ रहे हैं सबसे बड़ा नोड, वो कहाँ होगा, राइट सब ट्री में होगा। राइट सब ट्री में 2 नोड है ना, 2 नोड है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लार्जेस्ट रैंक वाइज फर्स्ट नोड उसके राइट में होगा, तो हम राइट में जाते हैं, है ना, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी एक बार करेंगे, लेकिन चौथे की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर वी आर लुकिंग एट द 4th लार्जेस्ट नोड इन द ट्री, ठीक है,
तो फोर्थ लार्जेस्ट नोड के लिए बेसिकली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब कहाँ जाएंगे हम, राइट में जाएंगे इस ढूंढने के लिए, कहाँ जाएंगे, इसके राइट में, यानी कि यहाँ पे कहीं हमें मिलेगा। लेकिन हमने क्या बोला था, ठीक है, हमने ये नोड्स एलिमिनेट कर दिए रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पे अब इन नोड्स के बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। और तो बेसिकली फिर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम बेसिकली अब ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द फर्स्ट लार्जेस्ट नोड हियर, राइट, फर्स्ट लार्जेस्ट नोड हियर। अभी इसको कैसे करते हैं, राइट, के, अब हम ढूंढ रहे हैं के इज इक्वल टू 1 हियर, ठीक है। इसके राइट में वैल्यू क्या है, इसके राइट में 0 है ना। तो बेसिकली विच प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, इट एक्चुअली सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी, के इज इक्वल टू n+1, राइट, के इज इक्वल टू n+1, n0 है आपका, के इज इक्वल, और n+1 1 हो गया, के कितना हो गया, के आपका 1 ढूंढ रहे थे आप, और यही आपका फिर क्या हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट नोड हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द के इज इक्वल टू 1 वाला केस, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 वाला केस, ठीक है। तो एक बार मेरे को इसको रिमूव करने दो, ठीक है। अब के इज इक्वल टू 1 वाले की बात करते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट नोड हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, के इज लेस देन इक्वल टू n, एंड आपका 2 है, 1 आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, यस इट इज। तो आप कहाँ चले गए, राइट में चले गए, यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये नोड हो गया, यहाँ से आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बोला भाई कि n क्या है, n है आपका 1, है ना। तो मतलब के इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, तो हम वापस से यहाँ पे राइट में चले गए रूट में। फिर से हमने बोला अब इसका n क्या है, इसके लिए राइट वाले में काउंट कितना है, 0 है, क्योंकि नल है ना। तो बेसिकली अब क्या हो गया, के इज इक्वल टू n+1 हो गया, ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट नोड हो गया, विच द वैल्यू इज 8। सो लुक्स लाइक कि ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट, इन अ स्ट्रिंग यूजिंग द BST, ठीक है। लेट्स कोड दिस एंड देन विल डिस्कस द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज़ वेल। सी यू सून, बाय। ओके गाइस, तो चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें पहले बेसिकली एक हमारी ट्री नोड बनानी है, ठीक है। तो विल कॉल दिस क्लास ट्री नोड, राइट, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ना, हमें चाहिए उसकी एक काउंट प्रॉपर्टी, लेफ्ट राइट, तो जो एक BST में हो गई, और एक बेसिकली एक वैल्यूज में चाहिए। सो लेट्स राइट दिस, सो आई विल कॉल दिस val, राइट, val, एंड देन वी हैव अ ट्री नोड left, which is the left subtree, and tree node right, which is the right subtree. We also need one more thing, which is the count, ठीक है। तो I will write count here as well, right, and then we will create a constructor, so public tree node, and what we pass some value to it. So let me write it as x, right, or we can say that this dot val is equal to x. तो बेसिकली हमारी एक नोड बन रही है जिसमें हमारा x का, सो वैल का वैल्यू हो गया x, और काउंट हम कर देंगे 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये नोड अगर कंस्ट्रक्ट हुआ होगा तो इसका काउंट 1 तो हो गई, ठीक है। और बाकी लेफ्ट और राइट नल है, तो उसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं करें यहाँ पे, वी कैन कीप इट लाइक दिस, ओके। सो हमारा बेसिकली ट्री नोड क्लास इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। Now what we'll do, we have to, for this finding the kth largest, we need a constructor में हम क्या दे रहे हैं, एक नाम सारे दे रहे हैं, तो we need one tree, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, let's call this tree node, और यहाँ पे हमारा ये रूट नोड होगा, जो बेसिकली रूट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और इनिशियली ये नल है, ठीक है। उसके अलावा हमें और कुछ चाहिए, इस नोड में हमारी नम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो लुक्स लाइक अभी तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो देख लेंगे, ठीक है, ओके। सो वॉट वी ऑल्सो नीड, एक्चुअली ये के का जो वैल्यू है, राइट, जब भी हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने ये तो बता दिया था कि हाँ ठीक है, सॉरी, हमने ये तो बता दिया था कि हाँ यार आपको ये नम सारा देना का और आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो हाँ ठीक है, आपने इसकी BST बना दी। लेकिन मान लो कि हमें यहाँ पे एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करना था, विच इज ऐड, राइट, कि अगर आपको कोई वैल्यू दे देता है यहाँ पे, ठीक है, कोई वैल्यू आपको दे देता है, लेट्स से फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड विथ 9, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको यू शुड हैव सम एबिलिटी टू ऐड दिस वैल्यू 9 into this BST, राइट। तो इवेंचुअली फिर क्या होता, फिर आप 9 जब आप इस यहाँ पे ऐड कर रहे होते, और एक्चुअली हम इस ये एरे यूज़ करके ऐड तो कर ही रहे थे, है ना। तो अब एक और हमें चाहिए जहाँ पे हम इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड कर पाए। लेट्स से 9 मेरे को ऐड करना था, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली इस BST में इस 9 को डालेगा, 9 को डालेगा, तो पहले देखा कि यहाँ पे ये 9 इसके राइट में आएगा, तो यहाँ पे अपन 1 बढ़ा दिया, 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, 5 हो गया, 5 पे देखेंगे तो इसके राइट पे जाना है, तो यहाँ पे अपन 1 बढ़ा दिया, फिर हमने 8 पे देखा तो इसके राइट पे जाएगा, तो ये 1 बना दिया, और 9 फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर 9 पकड़ के अपन यहाँ पे डाल दिया, और 9 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बेसिकली इसका काउंट हो गया 1, ठीक है। और के तो हमें ऑलरेडी पता ही है, राइट, कि के बस हमारे कंस्ट्रक्टर में था, और जब भी हम ये ऐड कर रहे हैं, ऑल वी हैव टू डू इज लाइक कि वो जो भी एक सर्च फंक्शन हम बनाएंगे, राइट, वो सर्च फंक्शन में के का वैल्यू बस
रखना है कि मे बी क्लास में हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि केवल कंस्ट्रक्टर में पास हुआ था, है ना. तो मे बी वी कैन स्टार्ट searching the kth largest in this BST after adding this value. Okay, so now that we have understood this, let's go back and let's see. तो हमें क्या लिख सकते हैं, एक हम ले लेते हैं int k val, ठीक है. और ये k val में बेसिकली कंस्ट्रक्टर के टाइम k val में अपन ये k डाल देंगे, ठीक है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू each number in our nums array and we have to insert in BST and what we have to insert, the value, ठीक है. So let's implement this function. So public void insert in BST and it takes a parameter int val, right. और बेसिकली हमें इस BST में जो कि हमारी रूट से पॉइंट हो रहा है वहाँ पे बेसिकली हमें ये वैल्यू डालना है, ठीक है. तो व्हाट विल डू, वी विल से कि दैट इफ अगर रूट नल है, राइट, दिस इज द फर्स्ट केस. तो इनिशियली हमारा बाइनरी सर्च एक्सिस्ट नहीं करता होगा. सो व्हाट वी कैन सिंपली राइट रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, राइट. तो हमने एक वैल्यू बना के डाल दिया और बेसिकली ऑटोमेटिकली इसका काउंट भी 1 हो गया. और इस केस में हम यहाँ पे सीधा रिटर्न कर सकते हैं, है ना, कि आपका रूट अगर नल है तो आपने रूट में एक नोड पॉइंट कर रहे हो, दैट इज सिंगल नोड एंड देन यू आर रिटर्निंग फ्रॉम हियर. Otherwise, what we'll do, we'll create a new node, right? This is basic insertion thing we have already discussed in our binary search tree के initial videos में. What we do, we'll start inserting into this node, right? इस binary search tree में अपने value insert करने की कोशिश करेंगे. पहले position find करेंगे. So basically, I can do while current not equal to null, right? तो अगर current null नहीं है तो basically अभी हमें ये value डालनी है, ठीक है. तो we can say कि हमें भी हम लोग यहाँ पे एक node भी बना सकते हैं. So let me write it as the node to insert will be a new tree node with the value val, ठीक है. So first thing is कि अगर if this value, the value to be inserted, if it is greater than the current dot value, है ना, इसका मतलब कि हमें राइट में जाके इंसर्ट करना है, एल्स हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाके इंसर्ट करना है, ठीक है. इन दिस केस द फर्स्ट थिंग कि अगर बेसिकली मान लो ये करेंट वाले नोड पे ही हमें चिपकाना है उसके राइट में, तो ये तभी कर सकते होंगे कि अगर बेसिकली इफ माई करेंट डॉट राइट इज इक्वल टू नुल, तो इसका मतलब एक कुछ नहीं करना भाई, करंट के राइट में ये नोड चिपका दो और यहाँ हमने इसको डाल दिया, वी कैन रिटर्न फ्रॉम हियर, ओके. अदरवाइज वी कैन जस्ट से current is equal to current dot right. Similarly, we can do for the left part also. Let me just quickly copy this and let's paste it here. So if current dot left is equal to null, then current के left में नोड चिपका दो और यहाँ से हम इसको फिर current is equal to current dot left. So this is about inserting this node, but we also have to update the count property. And अब जब भी हमारा current null नहीं है तो इसका मतलब है कि इस नोड में तो मेरे को उसका एक काउंट बढ़ाना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी नल नहीं है, ठीक है. तो अब हम इसका मतलब है कि ये नोड या तो इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके राइट जाएगा, है ना. तो इसका मतलब हम सेफली यहाँ पे इसका काउंट जो है इस नोड का वो बेसिकली 1 से बढ़ा सकते हैं. सो लेट मी राइट दैट हियर, राइट. और अगर बेसिकली अगर हमको पता चल गया कि हाँ भाई उसके राइट में जाना है तो बस हमने नोड वहाँ पे चिपका दी, और क्योंकि हमने अपने कंस्ट्रक्टर में काउंट 1 किया ही था तो दिस विल ऑटोमेटिकली हैंडल दैट प्रॉपर्टी, राइट. सो ये हमारा इंसर्शन वाला पार्ट हो गया. सो लेट मी और इसको मैं डिबग नहीं करूँगा क्योंकि दिस वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बिफोर इन आवर BST प्लेलिस्ट, ठीक है. तो ये हमने इंसर्ट कर दिया. अब हमें ऐड की बात करते हैं. तो ऐड में अपन क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही वैल्यू जो उठाए यही फंक्शन जो है इसको उठाना है और यही वैल्यू अपने को क्या करना है, इसमें चिपका देना. लेकिन वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू काइंड ऑफ सर्च वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से रिटर्न करें. तो मे बी आई कैन इम्प्लीमेंट अ फंक्शन विच विल जस्ट टेक लाइक दिस, ठीक है, कि बस सर्च फंक्शन एक कॉल करेंगे हम, राइट. और के तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर ही रखा है तो हम वो सर्च में सीधा वो पैरामीटर को यूज़ कर लेंगे. सो लेट्स राइट दैट. सो पब्लिक हिंट एंड वी हैव अ सर्च, राइट, एंड देन लेट्स स्टार्ट द सर्च पार्ट, राइट. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये के वैल है. सो मे बी आई कैन स्टोर समवेयर लेट्स से के टी इज इक्वल टू दिस डॉट के वैल, राइट. हमें
k मतलब k लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है इस BST में. ओके, सो तो सर्च हम कैसे करेंगे? वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. सो व्हाइल current not equal to null, but we need to create this current node. So tree no. Okay, so what we do this. So basically this is equal to my root node and we say while current not equal to null. तो पहले हमें हमेशा क्या चाहिए? हमें हमेशा ये चाहिए कि भाई राइट नोड पे जो सब ट्री बैठी है उसका काउंट क्या है, राइट? सो लेट राइट दैट. सो RC क्या लेते हैं उसको. सो RC कैन बी इफ करंट डॉट राइट, अगर ये नल नहीं है, राइट, तो हम बेसिकली करंट डॉट राइट डॉट काउंट निकाल लेंगे, नहीं तो बेसिकली ज़ीरो कर देंगे, राइट? हमने देखा था अगर नल है हमारा राइट वाला तो उसके हम बेसिकली बस काउंट ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज कि इफ व्हाट इज़ द वैल्यू? द वैल्यू इज KT, राइट? KT वाली वैल्यू अगर मेरी बेसिकली इफ इट इज़ इक्वल टू RC प्लस 1, राइट? तो इसका मतलब है कि ये करेंट नोड ही मेरी उसका वैल्यू ही बेसिकली मेरा क्या है, द kth लार्जेस्ट, राइट? तो वी कैन रिटर्न करेंट डॉट वैल्यू else if you are looking for KT is less than equal to RC, राइट? इसका मतलब है कि हमें kth लार्जेस्ट कहाँ मिलेगा? राइट सब ट्री में मिलेगा. तो ऑल वी कैन से इज करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट राइट. एल्स दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, राइट? कि बेसिकली अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें जाना है लेफ्ट में. ये तो श्योरिटी हो गई, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? हमें अब ये ढूंढना है, वी आर लुकिंग फॉर KT इज इक्वल टू KT माइनस RC माइनस वन अर्थ नोड कहाँ पे? लेफ्ट सब ट्री में, राइट? सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट. रिमेंबर ना, ये किया था ना अपन ने, राइट? व्हेन वी वर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? अगर बेसिकली याद करो, अगर यहाँ पे हमें लेफ्ट पे ढूंढना था तो व्हाट वी आर लुकिंग कि kth नोड, राइट? kth नोड तो ये आपका ये एंटायर BST में हो गया. लेकिन जब हम इसके लेफ्ट पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन एलिमिनेट दीज नोड्स बिकॉज K क्या है? K इज एक्चुअली जस्ट द रैंक फ्रॉम द बिहाइंड, है ना? तो एट दिस पॉइंट व्हाट वी आर लुकिंग एट कि n+1 नोड्स हमने एलिमिनेट कर दिए. सो यहाँ से इस M नोड्स में, इन M नोड्स में द पोजिशन दैट वी आर लुकिंग एट इज K minus n+1th node, right? So this will be the position that we are looking at, है ना? कि अगर K का वैल्यू ये पूरा है, राइट? K का वैल्यू अगर ये पूरा है यहाँ तक, और तो बेसिकली यहाँ पे ये पोजीशन, इस नोड की पोजीशन इस M में, एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी बेसिकली K entire thing minus n+1, right? So that is what we have done here, and then we say current is equal to current dot left. और अगर बेसिकली हमें कभी नहीं मिलता है तो वी कैन जस्ट रिटर्न मे बी -1. ओके, सो दैट इज डन. एंड देन हमारा सर्च वाला भी हमने ऐड कर दिया, ऐड वाला भी कर दिया. ओके, लेट्स रन दिस एंड इट वर्क्स. लेट मी सबमिट दिस. नाइस. तो ये पहली बार में चल गया, और तो द सोल्यूशन डजंट लुक वेरी एफिशिएंट बट इट वर्क्स, राइट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? काउंट वाली चीज़ है ना, ये आपको कहीं कहीं यूज़ होगी, तो रिमेंबर टू यूज़ इट वेरी एफिशिएंटली. कि जहाँ पे आप बेसिकली एक नोड पे यू कैन काइंड ऑफ स्टोर द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री और नंबर ऑफ नोड्स इन दैट ट्री फ्रॉम दैट नोड, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन मैनी प्लेसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होंगे तो लेट्स से हमारे नम्स का लेंथ जो है, राइट? हमारे नम्स का लेंथ बेसिकली अगर n है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी BST में ये n नोड्स को ऐड कर रहे हैं. सो दिस कैन बी बेसिकली so inserting n nodes in a BST actually really depends upon it. So we'll just write the average case. So average case हमारा होता है n into log n, right? Number of nodes, उसका average height, let's just assume it is h और log n. तो basically हर नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें टाइम लग जाएगा n log n, which is happening here. अगर नम्स का लेंथ n है तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. और इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने ये हमारा ट्री क्रिएट किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n, क्योंकि इसमें n नोड्स सोप के रखे हैं अपन. Okay, so this is about this function. Let's talk about inserting in BST. This we already know. So let's write it quickly. Inserting takes log n और basically average case सबका, है ना? और space complexity will be क्योंकि ये हमारा iterative version ये, so let's write it quantity. So constant space ही हमने यहाँ पे use किया. Searching is very interesting. यहाँ पे हमारी time complexity जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी average, which will be log n.
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो हमारी कॉन्स्टेंट थी राइट. एंड देन एडिंग अ नोड ऑल्सो टेक्स log n टाइम, इंसर्ट एंड सर्च दोनों मिला के log n प्लस log n इट विल बी log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रहेगी. सो इंसर्ट इन BST और ये सारी चीज़ें हम डीबग नहीं करेंगे. लेट्स डू जस्ट अ सर्च पार्ट राइट. विल अज्यूम कि हमारा BST सही क्रिएट हुआ होगा और एक्चुअली लेट्स डीबग द ऐड पार्ट. ठीक है, तो व्हाट विल डू इज वी विल हैव दिस विथ अस. सो लेट मी राइट इट हियर. सो हमारे पास आफ्टर डूइंग दिस वी हैव समथिंग लाइक दिस 4 5 8 and 9. ठीक है, एंड देन वी हैव और यहाँ पे सब अगर सही से इंसर्ट हो गया तो इसका वैल्यू 5 हो गया होगा, इसका 3 हो गया होगा, 2 हो गया होगा, इसका 1 हो गया होगा एंड इसका वैल्यू भी 1 हो गया होगा. ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नोड इन आर BST से. ठीक है, तो और एक्चुअली लेट्स अज्यूम कि हमने ऐड फंक्शन कॉल किया था. ऐड फंक्शन हमने कॉल किया था 9 पे. ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस राइट और 9 हमारे पास नहीं. ठीक है, तो इसमें 4 होगा, इसमें 2 होगा और इसमें 1 होगा. और हमने क्या कॉल किया, हमने कॉल किया है ऐड 9. ठीक है, तो 9 जब हम कॉल ऐड कर रहे होंगे तो व्हाट वी आर डूइंग इज लेट्स सी आर इंसर्ट इन BST ऑल्सो. ठीक है, तो रूट तो नल नहीं है अभी. ठीक है, फिर हमने करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट का काउंट हमने बढ़ा दिया. ठीक है, करंट क्या अभी रूट है ना. तो देखो हमने 9 का एक नोड बनाया. ठीक है, तो इसका काउंट ऑलरेडी 1 हो गया. अब हमने देखा कि करंट हमारे इसको पॉइंट कर रहा है. करंट इज नॉट इक्वल टू नल, नो. तो हमने क्या किया, इसका काउंट यहीं पे बढ़ा दिया, कर दिया 5. 1 बढ़ाया ना, तो 1 से हो गया ये 5. ठीक है, फिर हम देखा कि 9 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे इस वाले नोड से बड़ी है. इसका मतलब हमें ये राइट पे जाएगा. तो करंट यहाँ पे पहुँचा, फिर ये 3 हो गया, फिर इसका राइट पे जाएगा, इसका 2 हो गया, इसका राइट पे जाएगा. इस टाइम पे क्या हो गया, करंट और राइट इज इक्वल टू नल. इस केस में येस इट इज. तो हमने क्या किया, ये नोड हमारी यहाँ पे लगा दी 9 विथ वैल्यू काउंट 1. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल हैव समथिंग लाइक दिस एंड आफ्टर दैट वी रिमूव द ugly parts and this is what we have with us. Now we have to search the kth largest. kth largest मतलब हम थर्ड लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ढूंढने के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू 5 है. ठीक है, तो हमने देखा कि और n क्या है, n यहाँ पे है 3. ठीक है, और n मतलब हमारे केस में होता वो RC विच इज़ 3. ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला था कहाँ पे, सर्च वाला. लेट मी शो यू. ठीक है, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल वी स्टार्टेड विद RC इज इक्वल टू करंट और राइट नॉट इक्वल टू नल. नहीं है, करंट का राइट, करंट यहाँ पे है आपका, इसका राइट नल नहीं है. तो हमने ये वाला काउंट क्या किया, RC में स्टोर कर दिया. राइट, RC में स्टोर कर दिया. फिर हमने बोला KT इज इक्वल टू RC प्लस 1. KT क्या है हमारा, KT इज हमारा 3. इज 3 इज इक्वल टू RC प्लस 1, नो राइट, RC प्लस 1 इज 4, KT इज 3. तो हमें पता है कि अगर इफ KT इज लेस देन इक्वल टू RC वी गो टू इस राइट. तो हम क्या चले गए, इसके राइट पे चले गए यहाँ पे. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, इसके राइट में क्या है, इसके राइट में है 2 एंड KT इज इक्वल टू RC प्लस 1. तो बेसिकली ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट नोड होगा और यहाँ पे अपन ने 5 रिटर्न कर दिया. ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल स्टॉप हियर. डू ट्राई टू गो विद दिस एग्जाम्पल एज वेल. मैं अभी टाइम का बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो आप इसको भी ट्राई करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड वी मीट सून, बाय.